हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नया मेकअप ट्यूटोरियल जो कि मैंने किया है अपनी बड़ी ही ब्यूटीफुल सी मॉडल के ऊपर। आप देख सकते हो ये पहले ही ऑलरेडी हमारी मॉडल इतनी खूबसूरत है, अब हम इनको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इनके लेंस डाले हैं, लेंस काट के दो, जिसका शेड था स्पाइसी ग्रे। एंड इसके बाद मैंने इनकी फेस की है क्लीनिंग। तो आज बेसिकली हम इनके ऊपर एक पंजाबी ट्रेडिशनल लुक देने वाले हैं, या आप जागो कर सकते हैं। इन्होंने तीज के फंक्शन के लिए मुझे बुक किया था, तो मैंने इनका तीज का फंक्शन के लिए इनका मेकअप किया था। तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई किया था एंड उसके बाद इनकी जो स्किन टाइप थी वो ड्राई थी। मैंने सिटाफिल यूज़ किया है इनके फेस के ऊपर एंड अच्छे से मैं इनके फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। तो वीडियो को गाइज आप एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। आपको अगर आप भी मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। मैंने छोटी डिटेल इस ट्यूटोरियल में समझाई है और बताई है, ताकि जो मेरी वीडियो को आप देख के इस लुक को रिक्रिएट भी कर सकते हो। तो अच्छी तरह स्किन को प्रेप हमने कर लिया है। मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पूरे मेकअप की गेम है वो हमारे सीटीएम के ऊपर ही टिकती है। जो अच्छी तरीके से मैंने इनके फेस को मॉइस्चराइज, इवन कि नेक को भी मॉइस्चराइज किया है। तो सबसे पहले हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इनकी आइज़ के ऊपर ट्रांजिशन शेड को अप्लाई किया है। जब भी हमने आई मेकअप करना है तो हमने क्रीज के ऊपर ट्रांजिशन शेड देना है। एंड वाइन कलर की इनकी ड्रेस थी, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है एंड उसको वाइन कलर में मिक्स किया है और इनकी लिड लाइन के ऊपर अप्लाई किया है। एंड इसके बाद मैंने इनके ऊपर ग्लिटर यूज़ किया है, शिमर यूज़ किया है। मैंने प्रेस ग्लिटर यूज़ किया है जो कि रोज़ गोल्ड कलर का है। इनकी जो ड्रेस थी वो रोज़ गोल्ड कलर की थी। जो मैं यहाँ पे पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो स्विश ब्यूटी की मेजर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो इनका मेकअप किया है बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ किया है। ज़रूरी नहीं है आपके पास महंगे प्रोडक्ट हों तभी आप एक फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हैं। आपके पास अगर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी हैं तभी आप अच्छा मेकअप कर सकते हो। एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया है इसी पैलेट के बीच में से ब्लैक आई शेडो कलर। तो मुझे ये स्मजिंग कलर देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इनके ऊपर कोई भी लिक्विड लाइनर मैंने यूज़ नहीं किया। जस्ट मैंने ब्लैक कलर की आई शेडो ली है एंड उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर जो मैंने यूज़ किया है वो है रिकॉर्ड का प्राइमर। अच्छे से मैं इसको इनकी स्किन के ऊपर लगाऊंगी ताकि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, फाउंडेशन, कंसीलर, वो इनकी स्किन के बीच में ना जाएं। और आप देख सकते हैं जो हमारी मॉडल है वो ऑलरेडी सुंदर तो है ही, लेकिन बातें भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। पूरे ट्यूटोरियल शूट में इनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी एंड हमने भी इनके साथ पूरी बातें करते हुए इनका मेकअप शूट किया। एंड इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कलर करेक्टर। सो ये जो है ये स्टोरी बता रही थी अपनी अपने आसपास की स्टोरी हमें बता रही थी। तो जिसे हमें सुनकर वैसे मज़ा तो बहुत आया, लेकिन साथ में इनके काम करने में बहुत मज़ा आया हमें। एंड इसके बाद मैं करूँगी कलर करेक्टर। सो कलर करेक्टर वैसे तो इनके फेस पे नीड नहीं थी ऑरेंज लगाने की, लेकिन मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल में दिखाना था कि हम ऑरेंज कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने इनके ऊपर ऑरेंज कलर को अप्लाई किया है। ऑरेंज कलर बाद में बेस में ना रिफ्लेक्ट हो इसलिए मैंने यूज़ किया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉरएवर 52 का 03 शेड, जिससे जो ऑरेंज कलर है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो कैमोफ्लेज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो ऑरेंज कलर है वो फाउंडेशन के बीच में रिफ्लेक्ट करता रहता है, दिखाई देने लग जाता है। एंड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से जो इनके कंसीलर लगाया था उसको ब्लेंड किया है। तो गाइस अब ध्यान से ट्यूटोरियल देखा करो, जोन सी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं उसको फॉलो किया करो एंड मेकअप को किया करो। एंड अब मैंने यूज़ किया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छी तरह कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। एंड इनको काजल लगाना पसंद था तो मैंने यहाँ पे रिकोड का ब्लैक काजल यूज़ किया है, जो मैंने इनकी आइज़ पे अप्लाई किया है। तो मैंने जो मेकअप सोच के रखा था, मैंने सोचा था कि मैं इनको ब्लैक स्मोकी आइज़ दूँगी, बट इन्होंने वाइन कलर को ही चूज़ किया।
एंड इसके बाद मैंने दूसरी आइज़ पे भी काजल को लगा दिया है एंड काजल से इनकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस होगी। इनकी आइज़ जो थी वो बड़ी बड़ी थी एंड काजल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है वो है एले गर्ल का फाउंडेशन। एले गर्ल के फाउंडेशन द बेस्ट फाउंडेशन। अगर आपको कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन चाहिए तो आप एले गर्ल का फाउंडेशन ले सकते हो। सूट फॉर ड्राई स्किन के ऊपर ये बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है एंड इससे आपको फुल कवरेज मिलती है। फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। तो मैं अपने जो पार्टी मेकअप या साइडर मेकअप्स होते हैं वो एले फाउंडेशन से ही करती हूँ एंड इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो फेस के साथ साथ मैं नेक को भी अच्छे तरीके से कवर करूँगी। एंड जो हमारे मॉडल हैं वो बीच बीच में बातें भी कर रही हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आ जाता है, इनकी जो स्किन थी वो टाइट स्किन थी, इसीलिए मैं इनको रोक नहीं रही थी बातें करने के लिए। अगर आपके पास कोई लाइंस वाली स्किन आ जाती है, जब जिनके लाफ लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपने उनको मना करना है कि वो ज़्यादा बातें ना करें, अदरवाइज़ उनके जो क्रीजेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फाउंडेशन को जो मैं कर रही हूँ मर्ज, वो मैं कर रही हूँ मार्स के बड़े वाले ब्रश के साथ। ये जो ब्रश है ये स्पेशली फाउंडेशन ब्रश है, तो उसके साथ मैंने अच्छे तरीके से उसको मर्ज किया है इनके फेस के ऊपर। अब मैंने यूज़ किया था कंसीलर जो मैंने यूज़ किया था वो किया था फॉरएवर 52 का कंसीलर, जिसका शेड है 01। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेयर थी, तो इनके ऊपर मैंने थोड़ा नॉर्मल सा ही जो कंसीलर है हाईलाइट वाला वो यूज़ किया है, ताकि इनकी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा ब्राइट ना हो जाए। तो लेकिन एक शेड लाइट लगाने से भी इनका फेस बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस लग रहा था। तो ब्रश के साथ अच्छी तरीके से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब मैं अपना कर रही हूँ फेवरेट पार्ट जो मेरे मेकअप का है, वो है लिक्विड ब्लश मैंने यूज़ किया है मार्स का। ट्विंकल शेड मैंने और हॉरिजेंटल शेड मैंने दोनों को मिक्स किया था। और मैंने इनकी स्किन पहले ही था पिंक थी, तो मैंने ब्लश थोड़ा कम ही लगाया है ताकि वो ज़्यादा ओवर ना लगे। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो है पाउडर सेटिंग। पाउडर जो मैंने यूज़ किया है वो है हमारा के ब्यूटी का पाउडर। तो पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। पाउडर सेटिंग करने से आपको जो बेस है वो मैट हो जाता है एंड क्रीजेस भी नहीं आती है। जो आपका मेकअप की स्टे होती है वो लॉन्ग लास्टिक हो जाती है। तो पाउडर सेटिंग मैंने जो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही कर दी थी। तो अच्छी तरीके से आपने पाउडर सेटिंग को करना है। वीडियो को ध्यान से देखा करो ताकि हर एक स्टेप आपको क्लियर हो। जब आप अपने क्लाइंट या अपनी मॉडल पे ये करते हो तो इसी तरीके से आप मेकअप को कर सकते हो। आफ्टर द पाउडर सेटिंग मैं कर रही हूँ इनके फेस को ब्रॉन्ज। मैंने कंटोरिंग नहीं की है तो क्योंकि इनका फेस पहले ही बहुत शार्प था, इसलिए मैंने ब्राउन कंटोरिंग नहीं की है। मैंने यूज़ किया है शुगर का मिनी ब्राउन्ज़र, ताकि जो इनका फेस कट है वो थोड़ा सा चिजलिंग लगे और पतला लगे। सो आपको अगर कंटोर अवॉइड करनी होती है पतले फेस पे आप कर सकते हो। एंड आप ये शुगर वाला मिनी ब्राउन्ज़र ले सकते हो एंड इसके साथ आप कंटोर कर सकते हो। इसके बाद मैंने यूज़ किया है टू फेस का ब्लशर। मैंने आपको बताया ये पहले ही बहुत ज़्यादा पिंक थी, तो मैंने जो ब्लशर है इनके ऊपर कम रखा है। इनके बेस लगाने के बाद भी इनकी पिंकनेस ब्लश दिख रहा था। एंड अब मैं करने लगी हूँ अंडर आई वर्क। तो अंडर आई वर्क करने से पहले आपने क्या करना है, जो आईज़ हैं उसके ऊपर आपने लूज़ पाउडर रख देना है, ताकि जो भी आपका अंडर आइज़ जब आप काम करते हो वो फॉल आउट होता है वो आपके बेस के ऊपर ना गिरे और आपका बेस ख़राब ना हो। तो मैंने वाइन कलर लिया है और उसी से इनकी जो अंडर आइज़ हैं उसको मैंने वहाँ पे स्मज किया है, ताकि जो इनके अंडर आइज़ हैं वो कलर्ड लगे, खाली खाली ना लगे। तो वाइन कलर और ब्राउन कलर को मैंने मिक्स किया था और मैं इनकी आइज़ के नीचे थोड़ा स्मोकी इफ़ेक्ट देना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े डार्क कलर ही यूज़ किए हैं। अगर आप चाहते हो कि न्यूड कलर से करें तो आप लाइट ब्राउन कलर से भी अंडर आई वर्क कर सकते हो। अंडर आई वर्क करने के बाद मैंने किया है हाइलाइटिंग। जो हमारी आईज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हाईलाइट करने से बड़ा ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो मैंने मार्स का हाइलाइटर लिया है और मैंने
आइज़ की स्टार्टिंग में ही हाइलाइटर लगा दिया है एंड बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। जागो लुक आप इसको कह सकते हो, आप इसको तीज लुक भी कह सकते हो। आप इसको नाइट में करोगे ना ये वाले मेकअप को, बहुत ही प्यारा मेकअप लगने वाला है। तो अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं फॉलो की है तो डू फॉलो माय इंस्टाग्राम आईडी। जो हमने इनकी फुल लुक थी वो इंस्टाग्राम के ऊपर ही डाली है। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर जो मैंने। तो गाइज़ आप देख सकते हो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी आप एक अच्छा बेस और अच्छा मेकअप कर सकते हो। आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, प्रोडक्ट बिल्कुल भी मैटर नहीं रखता। प्रोडक्ट्स के पीछे मत भागा करो, टेक्निक को सीखा करो, टेक्निक को देखा करो। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, वहाँ से भी मेकअप सीख सकते हो। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको घर बैठे बिठाए जो मेकअप है वो सिखाऊं। अब मैं करने लगी हूँ इनकी ब्राउज़ के लिए मैं हमेशा जो है पाउडर शेडो ही यूज़ करती हूँ। मुझे नेचुरल ब्राउज़ देना अपने क्लाइंट्स के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर देना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उससे ब्राउज़ जो है ज़्यादा बुशी नहीं लगती, ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगती। हमेशा नेचुरल ब्राउज़ के लिए आपने एक डार्क कलर की आई शेडो को यूज़ करना है जो कि ब्राउन कलर की होती है, एंड उससे ही आई ब्राउज़ को आप सेट कर सकते हो। एंगुलर ब्रश के साथ मैंने इनकी ब्राउज़ है उसको फिल किया है। अब मैं लगा रही हूँ इनके ऊपर लैशेज़ जो मैंने यूज़ की हैं वो है ब्यूटी लैश की लैशेज़। एंड आप एक साइड पे लैश लगा के देख सकते हो उनकी जो आइज़ है वो बड़ी लगने लगी हैं। लैशेज़ तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारे मेकअप को जो हैं और इन्हेंस करती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखा करो, अपने माइंड में रखा करो, तब मेकअप को किया करो। ये जो छोटी चीज़ें हैं आपके मेकअप को और फ्लॉलेस और ग्लैमर दिखाना शुरू कर देती हैं। सो हमारी मॉडल जो हैं उनको बीच में भूख लग गई थी, तो वो कह रही हैं कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाइए। एंड इसके बाद जो लैश थी वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं हो रही थी, तो जहाँ पे स्टिक नहीं हो रही थी मैंने वहाँ पे ग्लू लगा दिया है। तो ग्लू आप इस तरह दोबारा से लगा सकते हो, जहाँ पे स्टिक नहीं हो रही है वहाँ पे ग्लू लगा के आप उसको दोबारा से वहीं पे प्रेस कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं मैं इसीलिए अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ कि अगर इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हो। लैशेस लगाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट मस्कारा जो है मेबलिन का। ये वाला मस्कारा वाटरप्रूफ मस्कारा है। हमेशा अपनी ब्राइड्स के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर यही मस्कारा यूज़ किया कीजिए। इससे जो है वो आपकी ब्राइड जितना मर्जी रो धो ले कभी भी ये निकलता नहीं है। एंड अब मैं कर रही हूँ इनकी लिप लाइन। अब लिपस्टिक की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले मैंने इनकी लिप लाइन की है वो जो है कलर बार चॉकलेट कलर के साथ। एंड मैंने अब 2-3 शेड मिक्स किए थे मेबलिन की लिपस्टिक के, एंड एक शेड बनाया था जो कि न्यूड शेड बना था, रस्टी न्यूड शेड बना था, जो कि इनके फेस के ऊपर काफ़ी सूट कर रहा था। तो जिसको लिपस्टिक लगाने में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले लिप लाइन किया करो एंड उसके बाद लिपस्टिक को लगाया करो, तो आपकी जो आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। एंड ये हमारी जो मॉडल है वो खुद को दे दे के इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, लेकिन ये लग भी बहुत ज़्यादा सुंदर रहे थे। एंड में मैंने इनके ऊपर जो है ब्लशर का टचअप दिया है। मैंने O2O का ब्लशर यूज़ किया था। एंड लास्ट में मैं इनको दे रही हूँ दोबारा से हाइलाइटर, वही मार्स का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एंड ग्लो देखिए इनके फेस के ऊपर कितना आया, नेचुरल बेस बना था। एंड लास्ट में मैंने यूज़ किया है मार्स का फिक्सर स्प्रे, ताकि जो हमारा मेकअप है हिले डुले ना। एंड अब मैं पहना रही हूँ इनको ज्वेलरी। तो इनका पंजाबी सूट था गरारे लहंगे वाला, उसके साथ इन्होंने बड़े ब्यूटीफुल से ये अपने इयरिंग लेके आई थी। ये जा रही हैं तीज का फंक्शन मनाने, तो हमने इनका उसी तरीके से मेकअप किया है ताकि नेचुरल भी लगे, सॉफ्ट भी लगे और ये सुंदर भी लगे। एंड दोनों तरफ इन्होंने अपनी ज्वेलरी को वेयर कर लिया है। काफ़ी हैवी सेट था इनका एंड बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो हमने नज़र का टिक्का भी इनके लगाया था एंड टिक्का भी हमने इनके सेट कर दिया था।
तो जो इनके हेयर्स थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे, तो ये चाहती थी कि इनकी जो हेयर्स हैं वो खुले ही रहें। वैसे तो स्लीक में भी ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन लास्ट में इन्होंने अपने हेयर जो हैं वो करवाए। एंड ये है इनकी फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आई हो, मेकअप पसंद आया हो, तो आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड ये है इनकी रील जो हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। तो इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मैंने नीचे मेंशन कर दी है, प्लीज़ उसको भी जाके फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको ये लुक पसंद आई हो, मेकअप पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।